तो नमस्कार प्यारे मित्रों, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे यूजी सेमेस्टर 3 हिंदी सिलेबस की। जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों, आपका जो हिंदी है ना, इसमें 2 पेपर पढ़ना है। जैसे जैसे मेजर पेपर 4 और मेजर पेपर 5। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे दोस्तों मेजर पेपर 4 का सिलेबस, इसके बाद हम लोग बात करेंगे मेजर पेपर 5 का सिलेबस दोस्तों, ठीक है? तो दोनों का ही हम लोग सिलेबस इस वीडियो में देखेंगे। तो अभी बात करते हैं दोस्तों मेजर 4 का सिलेबस। देखिए, आपका जो मेजर 4 में जो पढ़ना है उसको लेकर भी सबसे पहले बात किया जाए, तो इसमें आपको पढ़ना है दोस्तों आधुनिक हिंदी कविताएँ, ठीक है? छायावाद तक आपको पढ़ना है। तो मेजर 4 में जो पढ़ना है दोस्तों, वो पढ़ना है आप सभी का आधुनिक हिंदी कविताएँ। जैसे इसको 4 भागों में बाँटा है, यानी कि इसमें 4 यूनिट है दोस्तों, 4 इकाई है और इन चारों इकाइयों को पढ़ लीजिएगा, बस यही इसका सिलेबस रहने वाला है। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूँ पहला इकाई की दोस्तों, जो पहला इकाई है ना, इसमें जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है मैथिली शरण गुप्त जी का मातृभूमि और सखी वे मुझसे कहकर जाते। ये आपको पढ़ना है दोस्तों, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है ना? ये आपको पढ़ना है। आगे मैं बात करूँ इसी में, वो पढ़ना है दोस्तों राम नरेश त्रिपाठी जी का स्वतंत्रता और कामना। देखिए, पहला जो इकाई है इसमें क्या-क्या पढ़ना है, मैथिली शरण गुप्त जी का मातृभूमि और सखी वे मुझसे कहकर जाते, और फिर आपको पढ़ना है दोस्तों राम नरेश त्रिपाठी जी का स्वतंत्रता और कामना। तो ये हो गया पहला इकाई। अब बात करेंगे दूसरा इकाई दोस्तों। दूसरा जो इकाई है दोस्तों, इसमें जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है जयशंकर प्रसाद जी का। तो जयशंकर प्रसाद जी का जो बीती विभावरी जागरी, ये पढ़ना है, और दूसरा पढ़ना है दोस्तों आप सभी का अरुण यह मधुमही देश हमारा। तो जयशंकर प्रसाद जी का 2 इसमें कविताएं पढ़नी है। एक तो आपको पढ़ना है दोस्तों बीती विभावरी जागरी, और दूसरा अरुण यह मधुमही देश हमारा। तो यहाँ 2 आपका इकाई हो गया। अब बात करेंगे तीसरा इकाई दोस्तों। देखिए, तीसरा जो इकाई है इसमें जो आपको पढ़ना है दोस्तों, वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का पढ़ना है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जो कविता है, वो आपका भिक्षुक पढ़ना होगा दोस्तों, तो भिक्षुक पढ़ लीजिएगा। फिर इसके बाद जो पढ़ना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का, वो पढ़ना है दोस्तों जागो फिर एक बार, ठीक है दोस्तों? तो जागो फिर एक बार भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ तक तो 1, 2, 3 यूनिट का हो गया। अब बात करेंगे चौथा यूनिट, यानी कि चौथा इकाई का। ठीक है, चौथा जो इकाई है इसमें जो आपको पढ़ना है दोस्तों, वो महादेवी वर्मा जी का पढ़ना है, जिसमें से आपको पढ़ना है दोस्तों बिरह का, ठीक है, जलजात जीवन, एक ये पढ़ लीजिएगा। और दूसरा जो आपको पढ़ना है दोस्तों मधुर मधुर मेरे दीपक जल। तो ये 2 आपको पढ़ना है दोस्तों, ठीक है, महादेवी वर्मा जी का। पहला तो आपको इसमें पढ़ना है विरह का जलजात जीवन, और दूसरा आपको पढ़ना है दोस्तों मधुर मधुर मेरे दीपक जल। तो ये आपका जो होता है एमजे 4 का सिलेबस दोस्तों। तो एमजे 4 में बस आपको इतना ही पढ़ना है। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों एमजे 5 की सिलेबस को, ठीक है? तो देख सकते हैं एमजे 5 किस प्रकार से आपका, तो यानी कि मेजर पेपर 5 का दोस्तों, ठीक है? चलिए, और देखिए वहाँ हम लोग पढ़ रहे थे छायावाद तक ही पढ़ रहे थे ना मेजर 4 में, लेकिन अब जो यहाँ पे पढ़ना दोस्तों, वो छायावाद छायावाद के बाद, यानी कि छायावाद उत्तर हिंदी कविताएं, यानी कि अब हमको इसको पढ़ना है दोस्तों, ठीक है? तो वहाँ हम लोग छायावाद तक के जितने भी कविताएं बन रहे थे वो हम लोग पढ़ लिए थे। अब मेजर 5 है, इसको हम लोग देखेंगे दोस्तों। देखिए, मेजर 4 में भी आपका 4 इकाई है, यानी कि 4 यूनिट है दोस्तों। तो इन चारों यूनिट को हम लोग देखेंगे और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, जो इकाई 1 है, इकाई 1 में जो आपको पढ़ना है दोस्तों, वो पढ़ना है नागार्जुन का। नागार्जुन का क्या पढ़ना है दोस्तों? नागार्जुन का पढ़ना है आपका अकाल और उसके बाद, है ना? इसमें जो कविता है दोस्तों, वो है अकाल और उसके बाद। फिर नागार्जुन का और एक है जिसका नाम है दोस्तों सिंदूर तिलकित भाल, ठीक है? तो ये आप पढ़ लीजिएगा दोस्तों, नागार्जुन का ये 2 आप लोग कर लीजिएगा। अब बात करेंगे इकाई 2 की दोस्तों। इकाई 2 में जो पढ़ना है दोस्तों आप सभी का, वो आपका पढ़ना है रामधारी सिंह दिनकर जी का पढ़ना है। तो ना रामधारी दिनकर जो है ना, और दिनकर जी का जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है दोस्तों यहाँ पे हिमालय और लोहे के पेड़ हरे होंगे। ये 2 चीज़ आप लोग पढ़ लीजिएगा दोस्तों, ठीक है? तो दिनकर जी का 2 कविता यहाँ पे आपको पढ़ना है, एक तो आपका हिमालय और लोहे के पेड़ हरे होंगे। ये सब कर लीजिए, यहीं से प्रश्न बनेंगे, ज़्यादा कुछ है नहीं दोस्तों। और परीक्षा में ये 2-2 जो आपका जो इकाई है ना, 4 इकाई कर लीजिए, आपका एग्ज़ाम में यहीं से प्रश्न बनेंगे और आपको कुछ नहीं करना होगा। और यहाँ पे जो 2-2 दिया हुआ है कविता, इसको कर लीजिएगा, ठीक है? चलिए, यहाँ तक तो 2 इकाई क्लियर है। अब बात करेंगे तीसरा इकाई दोस्तों। देखिए, तीसरा जो इकाई है वो ठीक है, अज्ञे जी का है। तो अज्ञे जी का यहाँ पे क्या पढ़ना है दोस्तों? वो पढ़ना है आप सभी का कलगी बाजरे की, एक तो ये पढ़ लीजिएगा, और दूसरा आप लोग पढ़ लीजिएगा दोस्तों यह दीप अकेला। तो यह दीप अकेला, ये आपको करना है, और कलगी बाजरे की। तो 2 चीज़ आप लोग ये कर लीजिएगा अज्ञे जी का। चलिए, अब हम लोग बात करेंगे चौथा इकाई का, यानी कि 4th यूनिट का। तो यहाँ पे जो आपको पढ़ना है दोस्तों, वो पढ़ना है भवानी प्रसाद मिश्र जी का। तो इसमें आपको क्या पढ़ना है दोस्तों? एक आप लोग पढ़िएगा गीत फरोश, ठीक है? तो गीत फरोश ये पढ़ लीजिएगा, और दूसरा जो पढ़ेगा दोस्तों, वो पढ़ेगा दोस्तों
सतपुड़ा के घने जंगल। क्या पढ़िएगा दोस्तों? सतपुड़ा के घने जंगल। तो यहाँ पे मेजर 4 और मेजर 5 का मैंने सिलेबस बता दिया, वो आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। ज़्यादा कुछ था नहीं दोस्तों, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ मेजर 4 और 5 दोनों मिला के कि आखिरकार क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है दोस्तों। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, देखिए सबसे पहला तो आपको मैथिली शरण गुप्त जी का पढ़ना है, मातृभूमि सखी वे मुझसे कहकर जाते, एक ये पढ़िएगा। दूसरा आप पढ़िएगा दोस्तों राम नरेश त्रिपाठी जी का स्वतंत्रता और कामना। यहाँ तक क्लियर हो गया। दूसरा जो इकाई है वो हमारे जयशंकर प्रसाद जी का है, और जयशंकर जयशंकर जी का जो पढ़ना है दोस्तों वो पढ़ना है बीती विभावरे जगारे एक और अरुण मधुमयी देश हमारा। यहाँ तक क्लियर हो जाएगा। तीसरा जो इकाई है इसमें आपको पढ़ना है दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी राजा जी का, इसमें पढ़ना है भिक्षुक और जागो फिर एक बार, ये हो जाएगा आपका। चौथा जो इकाई है इसमें महादेव वर्मा जी का पढ़ना है, इसमें आपको पढ़ना है दोस्तों विरह का जलजात जीवन और मधुर मधुर मेरे दीपक जल। तो यहाँ तक तो ये क्लियर हो गया। अब बात करेंगे मेजर 5 का। तो मेजर 5 में जो आपको पढ़ना है वो आपको सबसे पहले पढ़ना है नागार्जुन जी का। नागार्जुन का क्या पढ़ना है? वो पढ़ना है दोस्तों अकाल और उसके बाद, ये पढ़ लीजिएगा। फिर सिंदूर, ठीक है, तिलकित भाल, तो ये हो जाएगा आपका 2। फिर आप पढ़ेगा रामधारी सिंह दिनकर जी का, तो दिनकर जी का आपका एक हिमालय पड़ेगा और लोहे के पेड़ हरे होंगे, ये क्लियर है। फिर तीसरा आप पढ़ेगा अज्ञे जी का, इसमें आपको पढ़ना है कलगी बाजरे की और यह दीप अकेला, ये हो जाएगा। चौथा आप पढ़ेगा दोस्तों भवानी प्रसाद मिश्र जी का, जिसमें आपको पढ़ना है गीत भरोस, ठीक है, भरोस और सतपुड़ा के घने जंगल। तो यहाँ तक ये जो आपका सिलेबस है वो मैंने बता दिया दोस्तों। और अगर चाहते हैं कि इसका वीडियो बनना हो, वीडियो बनाना हो कि नहीं भैया, आप बता दीजिए कि क्या कहानी है इसका, किस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा, तो आप लोग कमेंट कीजिए। निश्चित तौर पे अगर आप लोगों का उस तरह से व्यू आया और रिस्पॉन्स आया तो निश्चित तौर पे मैं वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। ठीक है, क्योंकि देखिए हिंदी का तो वैसा सब्सक्राइबर मेरा अभी है नहीं, और अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा कि नहीं होना चाहिए, आप लोग हैं सपोर्ट में, आप लोग देखिएगा, तो मैं बनाने का प्रयास करूँगा दोस्तों। ठीक है, कुछ खास तो है नहीं, कुछ इसी प्रकार से आपका मेजर 4 और मेजर 5 का सिलेबस हो जाता है। और जितने भी छात्र छात्र हैं अपने मित्रों से शेयर करें, चैनल से जुड़े रहने का प्रयास करें। ठीक है, तो दूसरे वीडियो में मिलता है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।